हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे वी लुकअप फंक्शन के बारे में। वी लुकअप का आप लोग यूज़ तो जानते ही होंगे, जैसा कि वी लुकअप जैसे एक्सेल में कोई भी डेटा आपको रिट्रीव करना है किसी दूसरी शीट से या किसी दूसरी वर्कबुक से, तो उसके यहाँ पे हम लोग वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। वी लुकअप एक तरह से कह दिए कि डेटाबेस से या कोई दूसरी शीट्स एक्सेल फाइल से अगर हमें कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर कोई भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रिट्रीव करना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। वी लुकअप का जो सिंटेक्स होता है, इसमें 4 वैल्यू आपसे पूछी जाती है। दैट मीन्स पहला होता है आपका लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी वो होती है जिसके लिए हमें वैल्यू उठानी है। लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, जैसे टेबल है, एक स्टूडेंट की टेबल है, स्टूडेंट टेबल, जिसमें रोल नंबर दिया हुआ है। अब उस रोल नंबर के बिहाफ पे हमें उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स रिट्रीव करना है। तो वो जो रोल नंबर हो गया, अगर हम रोल नंबर डालें तो उस स्टूडेंट का मार्क्स आ जाए, तो उस केस में हमें लुकअप वैल्यू का यूज़ करना होता है। दूसरा होता है टेबल एरे। टेबल एरे हमारा वो होता है जो जिस शीट से हमें डेटा उठाना है। लाइक अगर हमारा एक स्टूडेंट वन है और दूसरा स्टूडेंट टू नाम की वर्कशीट है, तो शीट वन में अगर हमें शीट टू का डेटा उठाना है, तो वहाँ शीट टू वाला जो हो जाएगा आपका, वो टेबल एरे कहलाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जिस लुकअप वैल्यू के लिए शीट टू से अगर हमें डेटा उठाना है तो उसमें कौन सा कॉलम उठाना है। और लास्ट में आपको रेंज लुकअप लिखना होता है। रेंज लुकअप में आप ज़ीरो मेंशन कर सकते हैं, बट इसको यूज़ करने का तरीका ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए आजकल के लिए। लुकअप वैल्यू के लिए लाइक हम लोग समझते हैं लुकअप वैल्यू, दिस इज़ द लुकअप वैल्यू यू आर ट्राइंग टू फाइंड इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। इट कुड बी अ वैल्यू, सेल रेफरेंस और अ स्ट्रिंग। लुकअप वैल्यू हमारा वो होता है लाइक जैसे कि ये एक स्टूडेंट की टेबल दे रखी है, इसमें हमें मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर के मार्क्स दे रखे हैं। तो इस लुकअप वैल्यू में इसमें लाइक अगर हम अमित का नंबर डालते हैं, रोल नंबर दिस वन 11896, तो उसके करस्पॉन्ड उसके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएँ। अगर हमें साइंस के मार्क्स चाहिए हों तो साइंस के मार्क्स आ जाएँ। तो इस केस में हमारा लुकअप वैल्यू, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगा रहे हैं तो उसके लिए लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 11896, यानी हमें 896 आपको सेलेक्ट करना होगा। दूसरा टेबल एरे। टेबल एरे आपको 11896 जिस टेबल से आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर का डेटा उठाना है, उसमें आप टेबल एरे यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ से लेके इंग्लिश तक की मार्क्स लेने हैं, मतलब इस रोल नंबर का इंग्लिश का मार्क्स ये आ जाए, या मोहित के नंबर का जो रोल नंबर डाले तो हमें उसका करस्पॉन्ड उसका इंग्लिश का मार्क्स दिख जाए। तो इसका कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, कॉलम हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, यानी ये जो चौथा कॉलम है वो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कहलाएगा। रेंज लुकअप क्या होता है, रेंज लुकअप में आपको दो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। मैंने जैसे आपको बताया था 0 और 1। 0 होता है जो एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ होता है, और 1 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग आज इसके बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में ज़रा देखते हैं। प्रैक्टिकल पे हम लोग एक्सेल में आते हैं। अब ये हमें टेबल दे रखी है स्टूडेंट की, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर के मार्क्स दे रखे हैं। तो हम लोग जैसे मैथ्स, हमें यहाँ रोल नंबर डालें और उसके करस्पॉन्ड मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और कंप्यूटर के नंबर आ जाएं, तो हम लोग वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले वी लुकअप लगाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल का फॉर्म सिंबल लगाते हैं। उसके बाद वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप में हमारी ये जो लुकअप वैल्यू है, अभी हम इसी शीट से उठा रहे हैं, तो हमारे लिए जो लुकअप वैल्यू होगी वो ये होगी, क्योंकि हमें इस लुकअप वैल्यू यानी हमें यहाँ से डेटा उठाना है। इसके लिए वी लुकअप, मैं रोल नंबर लिख दे रहा हूँ 896, देन वी लुकअप
लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, क्योंकि हमें इस रोल नंबर के लिए यहाँ पे उसका मैथ्स का नंबर चाहिए। कॉमा टेबल एरे, सिंस हम लोग इसी टेबल से डेटा उठाना है, इसी वो शीट से डेटा उठाना है, तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये याद रखिएगा कि हमें रोल नंबर के लिए उठाना है, तो टेबल एरे में जो पहला कॉलम होना चाहिए वो रोल नंबर का ही होना चाहिए। यानी हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे डेटा वो रोल नंबर से ही सेलेक्ट करेंगे, और हमें उसके करस्पॉन्ड किसका नंबर चाहिए, मैथ्स का। तो मैथ्स तक का हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और ये पूरा टेबल एरे यहाँ से लेके नीचे तक का आप सेलेक्ट कर लोगे। ये हमारा तीसरा कॉलम है, कॉमा लगाया। हमें नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे, आपको देखिए दोस्तों, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा कौन सा है, 1 2 3, यानी ये सी वाला कॉलम कौन सा नंबर हो गया, तीसरा, यानी तो हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। कॉमा चौथा, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि आप ज़ीरो भी लिख सकते हो या फॉल्स भी लिख सकते हो, तो आप ज़ीरो मेंशन कर दो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे रोल नंबर के करस्पॉन्ड, इस रोल नंबर के करस्पॉन्ड इस के मार्क्स मैथ्स में आ गए हैं। अब इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश में करेंगे। वी लुकअप, हमारे लिए लुकअप वैल्यू इस रोल नंबर के लिए। टेबल एरे हमारा ये हो गया कि यहाँ से, और हमें अब इंग्लिश का उठाना है, तो हम इंग्लिश तक का लेके जाएंगे। इंग्लिश तक का हम लोग टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, पूरा नीचे तक का। हमारा ये चौथा कॉलम है, 1 2 3 4, तो हम लोग कॉमा लगा के चौथा कॉलम लिखेंगे। कॉमा ज़ीरो, ज़ीरो दैट मीन्स एग्जैक्ट मैच, इंटर मारेंगे, तो ये हमारा इंग्लिश के मार्क्स आ गए। इसी तरीके से हम लोग करेंगे साइंस के मार्क्स के लिए। लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया, रोल नंबर, इसमें हम लोग टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे हमें साइंस तक का डेटा लेना है, तो हम लोग साइंस का डेटा यहाँ तक लेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप जब टेबल एरे सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ही कॉलम नंबर बता देगा। कॉमा ये पांचवा कॉलम है, कॉमा ज़ीरो, ये आ गया साइंस के मार्क्स। इसी तरीके से हम लोग कंप्यूटर के मार्क्स निकाल लेंगे। ये रोल नंबर का लुकअप वैल्यू लिया हमने, कॉमा टेबल एरे सेलेक्ट किया। टेबल एरे कंप्यूटर के मार्क्स लेने थे, सिंस ये यहाँ आप देख रहे हो 6 का कॉलम नंबर दिखा रहा है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 6 लिखेंगे, कॉमा ज़ीरो। ये हमारा मार्क्स निकाला है। अब आप जब भी इसका नंबर चेंज करोगे, रोल नंबर चेंज करोगे, तो उसके करस्पॉन्ड उसकी वैल्यू आ जाएगी। लाइक हमने ये रोल नंबर लिखा, तो उसके करस्पॉन्ड रोल नंबर किसका आया, हर्ष का, 11275। ये हमने रोल नंबर चेंज किया, तो उसके आगे आ गया आपका किसका, संजय का। ये संजय का रोल नंबर 11275 है, तो उसके करस्पॉन्ड उसका नंबर भी आ जा रहा है। इसी तरीके से आप 11014 इंटर करते हैं, तो उसके सामने आपका नंबर किसका आ गया, ये राजेश का नंबर आ गया। ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब इसी शीट से हम लोग डेटा उठाएंगे, हम लोग इस शीट में स्टूडेंट रिकॉर्ड 2 में, जिसमें मैथ्स और इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, इन सब के मार्क्स अलग अलग लेके आना है। अब हमें मैथ्स के मार्क्स लेने हैं यहाँ पे, तो हम लोग पहले यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप, कॉमा, पहला आ रहा है आपका लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें इस रोल नंबर का डेटा उठाना है, इस रोल नंबर के लिए, तो हमने इस रोल नंबर के आगे हमारा मैथ्स का मार्क्स आ जाए, तो हमने लुकअप वैल्यू इसको बना लिया, रोल नंबर को, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारा कौन सा होगा, जहाँ से हमें डेटा उठाना है, लाइक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड से हमें डेटा उठाना है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के से हमारा पहला कॉलम रोल नंबर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा पहला कॉलम क्या है, रोल नंबर। तो पहला कॉलम आपका रोल नंबर होना चाहिए, यानी जो लुकअप वैल्यू है, जिस वैल्यू के लिए आप उठा रहे हो, वही आपका कॉलम नंबर पहला कॉलम होना चाहिए। अब वहाँ पे आपको मैथ्स का नंबर उठाना है, तो मैथ्स का नंबर के लिए पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 3 दिख रहा है, तो कॉमा लगा के 3 लिखेंगे, कॉमा ज़ीरो। ये हो गया मैथ्स के मार्क्स। अब इसी तरीके से हम लोग इंग्लिश के मार्क्स बना लेंगे, साइंस के मार्क्स बना लेंगे, कंप्यूटर के मार्क्स बना लेंगे।
इंग्लिश का कॉलम नंबर कॉमा 4 कॉमा 0। इसी तरीके से साइंस का टेबल एरे हम लोग सेलेक्ट करेंगे कॉमा 5 कॉमा 0। इसी तरीके से कंप्यूटर का कॉमा, अब टेबल एरे जो है हमारी ये है कॉमा 6 कॉमा 0। ये हमारे आ गया अमित के मार्क्स। अब इन सब के मार्क्स भी ऐसे जैसे आ जाए तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पूरे यहाँ से नीचे तक का हम लोग कॉपी और पेस्ट मार देंगे, तो उसके करस्पॉन्ड उनके नंबर आ जाएंगे। इसी के लिए साथ आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।